ओए होए होए होए, गल वध गई है मुख्तियारिया। बहुत ही बड़ी साजिश रचा दी गई है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। खा गई सियासत इन दोनों अजीम क्रिकेटर्स को, क्योंकि एशिया कप स्क्वाड से अंदरूनी सियासत की वजह से ड्रॉप किया गया। इन्हें मेंटली डैमेज करके रख दिया इस सियासत ने इन्हें, मतलब ज़हनी मरीज बन गए हैं ये दोनों। इतना प्रेशर डाला इन पे कि ये परफॉर्म करना ही भूल गए हैं। बोर्ड में मौजूद अंदरूनी सियासत तबाहो बर्बाद कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को। दोस्तों, ये हैरान कुन और होश उड़ा देने वाले इल्जाम लगाए हैं साबिक पाकिस्तानी टीम के कप्तान राशिद लतीफ ने खलीज टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में। बल्कि यूं कहें कि ऐसी की तैसी फेर कर रखती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की। राशिद भाई ने तो आत्मा ही रोल डाली है। यकीन करें, राशिद लतीफ के ये इल्जामात FIR हैं PCB के खिलाफ। अगर तो ये इल्जामात सच है ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारी टीम का, क्योंकि ये सिर्फ इशारा है कि सियासत का राज है हमारी क्रिकेट और क्रिकेट टीम में। ग्रुपिंग उरूज पर है। जानबूझकर दो बड़े प्लेयर्स को टारगेट किया गया और ऐसा टारगेट किया कि इन बेचारों का कॉन्फिडेंस बहाल होने में ही नहीं आ रहा। जरा गौर तो करें राशिद लतीफ के इन एलिगेशंस पर। इनका कहना है कि सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस ही नहीं बल्कि सियासत वजह है बाहर किया गया है एशिया कप से बाबर और रिजवान को। यानी इन्होंने एशिया कप के लिए स्क्वाड सिलेक्शन को ही सियासत ज़दा करार दे दिया। और वो यही नहीं रुके, बल्कि नाम लेकर खूब लताड़ा है माइक हैसन को। कहा, मुझे हद से ज्यादा सियासत दिखाई दे रही है। एशिया कप के स्क्वाड में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों को भर दिया गया। अब ये बात काफी हद तक सच भी है राशिद भाई की। करते हैं इस पर बात, मगर राशिद भाई ने माइक हैसन के मुतालिक एक सबसे अहम बात भी बताई, जिसे उन्होंने माइक की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। बोले, बाबर आजम को कम स्ट्राइक रेट के ताने मारे गए। बार बार इल्जाम लगाया हेड कोच ने कि कम है स्ट्राइक रेट बाबर का। मगर क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ही सब कुछ नहीं होता। हमारी टीम में बड़ी बड़ी शॉट्स मारने वाले कई एक प्लेयर्स हैं, पर जल्द आउट हो जाते हैं वो। सबसे अहम चीज है क्रिकेट की समझबूझ, जो कि बाबर के पास है। लेकिन स्ट्राइक रेट के इसी बेजा दबाव ने बुरी तरह मुतासिर कर दिया बाबर और रिजवान की कारकर्दगी को। शैटर करके रख दिया है उनका कॉन्फिडेंस। मगर इन दोनों को निकाल बाहर करके भी तनज़्ज़ुली ही मिली है हमें। ICC T20 रैंकिंग में 8वां नंबर है पाकिस्तान का। इसीलिए इस 8 नंबर की टीम में बाबर और रिजवान की जगह बनती है, क्योंकि सर डॉन ब्रैडमैन तो है नहीं हमारे पास। रहा राशिद भाई का यह बयान कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की भरमार कर दी गई एशिया कप के स्क्वाड में, तो इसका भी आइए जायजा ले ले। देखें, 2023 से हेड कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइक हैसन। 2024 में सलमान अली आगा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। अब आगा जी कप्तान है और माइक हैसन है कोच। इसके अलावा साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। फहीम अशरफ ने हालिया सीजन कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेला, वरना वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही के खिलाड़ी थे। आखिरी 2 सीजन्स निकाल दें तो हसन अली भी इस फ्रेंचाइज का हिस्सा थे। हुसैन तलत भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की पैदावार है, जबकि अबरार का ताल्लुक भी इसी से रहा है। अब भले ही ये सब मेरिट पे सेलेक्ट किए गए हों, पर इनके इस्लामाबाद यूनाइटेड कनेक्शन पर सवाल तो करेंगे ना लोग। और ये एतराज भी बिल्कुल जायज है राशिद भाई का कि 14 मैचेस के बाद भी प्रॉपर टीम नहीं बना सके हमारे कोच माइक हैसन और उनके हवारी। उनका कहना था कि अच्छी टीम बनाने के लिए बेहतरीन स्पिन अटैक होना चाहिए, मगर माइक हैसन अबरार अहमद और सुफियान मकीन में से किसी एक रेगुलर स्पिनर को ही खिलाते हैं। ये गलती है इनकी। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं, मगर माइक हैसन को समझ ही नहीं आ रही। ऊपर से वो हद से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। इसके अलावा बाबर आजम को भी लताड़ दिया। राशिद लतीफ ने कहा, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बार फिर कप्तानी कबूल करना सबसे बड़ा कसूर और गलती है बाबर आजम की जिंदगी की। और उसके बाद तो हमें असल बाबर आजम नजर ही नहीं आए। माजी में भी कप्तानी ने बहुत से फन्ने खान प्लेयर्स को डैमेज किया, और फिर बाबर का भी यही हाल कप्तानी ही की वजह से हुआ है। तब से फॉर्म में वापस नहीं आ सके वो। तमाम फॉर्मेट्स में उनकी एवरेज है 29.25 के, जो निहायत ही बुरी है।
लेकिन साथ ही साथ राशिद लतीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर कमबैक करेंगे बाबर आजम। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सियासत की वजह से एशिया कप के स्क्वाड में नहीं डाला गया, और फिर क्या वजह लगती है आपको। और हां, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।